जय मसीह। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हाँ सर, प्रभु के नाम में सबको जय मसीह की बोल रहे हैं। और माफ करिएगा कि हम आप लोगों के बीच में हमारे कुछ मोबाइल का डिस्टरबेंस होने के वास्ते हम आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज अपनी असीम कृपा किया है कि हम आपसे मुलाकात कर पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद और प्रभु का स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर हम सब से और प्यार किया है और मोहब्बत किया है कि हम उसकी प्यार में भरे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का महिमा हुए। सो परमेश्वर हमें ये खबर को सुन करके बहुत रांची का दुख हो रहा है कि हम अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। पर हाँ, एक बात जरूर कर सकते हैं कि हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमारे भाई अनिल रिहा हो सके, उनका परिवार रिहा हो सके और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। यही हमें और आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है, परमेश्वर समझाना चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए तैयार हो, एक दूसरे के भले के लिए तैयार हो, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो, जिससे हमारा परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आज आप लोगों का बीच में हम प्रभु के वचन को लेके आते हैं कि अपना अपना क्रूस उठाएं। हालेलुया। अपना अपना क्रूस उठाएं। क्रूस, ये अपना जो दुख का क्रूस है, ये अपनी पीड़ा का क्रूस है, जो आज हम सताव का दौर में हम लोग अब पूरे भारत में ये बातें चर्चित चल रहा है कि हम कैसे अपने आप का बचाव करें। परंतु हम सिर्फ अपने बचाव का नहीं, हम परमेश्वर के नाम से एक दूसरे का भी बचाव करें। जो हमें और आपको परमेश्वर बताता है कि क्रूस उठाओ। क्रूस, वो क्रूस जो हमारा यीशु मसीह हमारे लिए उठाया, वो क्रूस जो हमारा यीशु सारे संसार के लिए उठाया, संसार के एक एक मानव जाति के लिए उठाया। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का महिमा करें, जो परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार किया है। सो हमारे साथ हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और ये बहुत लंबा वचन तो है, पर हम थोड़ी थोड़ी वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला योना की पुस्तक और 3 अध्याय और 13 पद से आगे तक है। सो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है कि हम अपना क्रूस उठाएं। सो यहाँ पर पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 पद से आगे लिखा है, हे भाइयों, यदि यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा नहीं करना। हे प्रिय भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा नहीं करना, बहुत शक नहीं होना, घबराने नहीं, परेशान नहीं होना। ये तो जाहिर सी बात है कि सत्य को परेशान कराया जाता है। ये तो सत्य है कि सत्य सदा और सदा परेशान रहता। यीशु मसीह के समय का देखा जाए या आज हमारे पूर्वजों के समय का देखा जाए या वर्तमान में हम लोगों का देखा जाए, तो हम और आप परमेश्वर के जब प्रेम में हैं, परमेश्वर के उस मोहब्बत में हैं, तो हमें बैर करते हैं, हमको लोग बैर करते हैं, हमारे कार्य से बैर करते हैं, हमारे उठने बैठने से बैर करते हैं, हमारे बोलने चालने से बैर रखते हैं। परंतु हमारा प्रभु का वचन कहता है कि तुम अचंभा नहीं करना। कोई भी परिस्थिति क्यों, कोई भी हालात क्यों न, हम अचंभा नहीं करना है, घबराना नहीं है कि ये तो गजब हो गया। नहीं, ये अभी तो स्टार्ट है मेरे भाई, ये तो अभी हालात स्टार्ट है। क्योंकि हम जानते हैं
कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हम संसार से बैरी हैं, संसार हम पर दोष लगाता है, परंतु ये आश्चर्य की बात ज्यादा है कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच गए। और वो जीवन जो अनंतकालीन जीवन, जो जीवन हमारे यीशु मसीह हमको देता है, वो जीवन जो हमारा इस पृथ्वी पर नाश होने वाला जीवन था, परंतु जब हम प्रभु को एक्सेप्ट करते ही, प्रभु को जानते ही, हमारा जीवन बढ़ जाता है, हमारे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। हम सबके जीवन में एक प्रश्न उठता है। बहुत लोग जीवन तो जीता है, चाहे वो यीशु का हो, चाहे संसार का लोग हो, हर एक के जीवन में एक प्रश्न उठे, एक प्रश्न उठना भी चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, और हमको किसने इस जहां में लाया। हम और आप उस प्रश्न का एक और एकमात्र जवाब मिलता है, हम कुछ नहीं, हम शून्य हैं, और शून्य से परमेश्वर ने हमको रचा, जीवन का श्वास फूका और हमको जीवन दिया, हमको जीवन दिया। और वो जीवन जो अनंतकालीन जीवन है कि हम एक दूसरे की सेवा के लिए लगाए। बहुत लोग जीवन जीते हैं सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए, परंतु हम समाज के लिए जीवन जिए, संसार की उन्नति के लिए जीवन जिए, हम संसार को बचाने के लिए जीवन जिए, जैसा मेरा यीशु मसीह जीवन जिया। 33 साल की अवस्था में उसने लोगों के साथ भलाई किया, उसने लोगों के दुख को लिया, उसने संसार से प्रेम किया, और प्रेम के बदले वो मृत्यु से भी पार हो गया। हम और आप देखते हैं कि हमारा जीवन क्या है, कहता है हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, इसीलिए हमें जीवन मिला है और जीवन जीना है, हमें जीवन जीना है। वो प्रेम जो पवित्र परमेश्वर करता है, वो पवित्र परमेश्वर जो प्रेम करता है, उस प्रेम को हमको रखना, हमको करना। संसार का प्रेम नहीं, संसार का मोहब्बत नहीं, जो सिर्फ एक दूसरे का मान और सम्मान को लेने के लिए तुके रहते, वो प्रेम नहीं जो किसी बाप और बेटी का रिश्ता अलग हो जाए, उस प्रेम को नहीं, क्योंकि हम तो संसार से प्रेम रखते हैं। लिखा है हम प्रेम रख सॉरी हाँ, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो हत्यारा है। जरा सा हम देखेंगे कि हमारा अंदर अगर प्रेम नहीं है, हमारा अंदर मोहब्बत नहीं है, तो हम गुनहगार है, अपराधी है, हम दंड के पात्र हैं। क्यों? कि हम अपने भाई से प्रेम नहीं। हमको जीवन मिला, हमको वो आशीष मिला, हमको जीवन जीने का जरिया मिला कि हम भाइयों से प्रेम रखें, परंतु हम भाई से प्रेम नहीं रखते, हम भाइयों से सिर्फ और सिर्फ बैर रखते। हमारा भाई जो हमको खुद जेल खाने में डालता है, हमको वो भाई जो हमको खुद मारने को तुकता है, हमको वो भाई
जो हमेशा काट खाने को दौड़ता है, हम उस भाई से प्रेम रखें। प्रेम तो सब अपने से करता है ना। एक जगह पर यीशु मसीह बात करता है, यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखते हो तो इसमें क्या बड़ी बात, परंतु प्रेम इसमें बड़ी बात होती है कि हम अपने विरोधी भाइयों से प्रेम रखें। जो हमारा प्रभु हमें और आपको बताता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह बैर रखता है, वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। किसी हत्यारे में, जो गुनहगार है, जो अपराधी है, अपराधियों के जीवन में प्रेम नहीं है, वो अनंत जीवन नहीं है, उन्हें जीवन जीने का जरिया नहीं है, उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं है। हम और आप इस बात को जाने, क्योंकि कहता है वो हत्यारा है, और वह तुम जानते हो कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। यीशु मसीह कि हम प्रेम को देखें, यीशु मसीह की प्रेम को देखें। यीशु हमसे कितना प्यार, आपसे कितना प्यार किया। यीशु मसीह हमसे प्यार किया, वो प्यार किया जो अनंत कालीन प्यार, कि अपने आप को स्वर्ग जैसा स्थान को छोड़ा, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। वो उसका जीना, उसका मरना प्रेम को प्रदर्शित करता, उसका फिर मुर्दों में से जी उठना भी प्रेम को ही प्रदर्शित करता है कि वो कभी छोड़ने वाला नहीं, वो कभी त्यागने वाला नहीं। वो जो उससे प्यार करता है उसको तो छोड़ेगा नहीं, दुश्मनी के वास्ते नहीं, वो प्रेम के वास्ते नहीं छोड़ेगा, वो प्रेम के वास्ते नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, कि हम भी भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। अपने प्राण को हम अपने भाइयों से प्रेम करते तो क्या अपने प्राण को देते। आज जो भाई अनिल प्राची की बातें मिले, प्राची की चर्चा मिला, प्रार्थना विषय मिला कि हम उस भाई के लिए 40 दिन फास्टिंग प्रेयर करें, 40 दिन घुटने टेक के प्रार्थना करें, हम 40 दिन अपने उस भाई के लिए आंसू बहाएं, तो हमारे यीशु हमारी प्रार्थना को सुने। हमें विश्वास करें कि हम अपने भाई अनिल हैं, वो प्रभु का एक अंग है, प्रभु का एक अंग है। हम सारे अंग मिल करके अपने उस एक अंग के लिए दुख लें, जिससे वो हमारा भाई बरी हो, जो हमारा भाई मुक्त हो, जिससे हमारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो कि हमने प्रेम किया है और सच्चा प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया है। और पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हमको और आपको एक जरिया बनता है। जैसा कि अगर हम अपने भाई के लिए प्रेम करते हैं और हम उस भाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उसको रिहाई नहीं दिला सकते, हम उसको छुड़ौती नहीं करा सकते, तो ये हमारा दान, हमारा दौलत, हमारा प्रॉपर्टी रखना भी कोई मायने का नहीं, कोई मायने का नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें और आपको इस बात को कहता है कि हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, हे भाइयों, हम सिर्फ वचन, लंबे लंबे वचन को बांट के प्रचार करके हालेलुया आमीन बोल के इतना ही नहीं, बल्कि हमको और आपको कहता है
कि हे बालकों, हे मेरे प्रिय, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। काम और सत्य के द्वारा हमारा काम क्या है? एक दूसरे की छुड़ौती के लिए प्रार्थना, एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रार्थना, एक दूसरे की को उभारने के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को संगाई देने के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को आशीष देने के लिए प्रार्थना करना। परंतु यदि हम इन बातों को नहीं करते तो सिर्फ हम लंबे लंबे वचन को शेयर करने वाले होते, हम लंबे लंबे बातों को बोलने वाले होते हैं और इसमें हमारा प्रेम दिखाई नहीं देता है, हमारा दिखाई नहीं देता। हमको अपना प्रेम दिखाई दे और दूसरे की दिखाई दे या ना दे, खुद हमको दिखाई देना चाहिए कि हम अपने भाई के लिए कितना दुखित है। आज हमारा जो भारत देश बहुत बहुत दुखित चल रहा है। हमारा प्रभु का भक्त जन, प्रभु का भाई लोग, प्रभु का बेटा बेटियां आज कितनी तकलीफ में है। जो कलीसियाएं बंद है, जो प्रार्थना घर बंद हैं, जो पास्टर लोग दर बदर भटक रहे हैं, जो प्रभु के वचन को सुनाने में तकलीफें हो रही है। इस बातों को, इस क्रोध को हमको लेके आगे बढ़ना, हमको इस क्रोध को लेके आगे बढ़ना है, जिससे ये क्रोध हमारा सहज और हल्का हो, हमारा बोझ ना बने, हमारा बोझ ना बने। इससे अच्छा कि हम प्रार्थना करें जिससे हमारा प्रेम कंप्लीट हो, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते और परमेश्वर हमसे प्रेम करते। हमको उस प्रेम को देखना है अपने खुद जीवन। जब हम अपने जीवन में कंप्लीट होंगे तभी हमें पता होता है कि नहीं हम दूसरे से प्रेम करते। बोलने के तो हम बहुत लंबी चौड़ी बोल सकते, बातें करने के लिए हम बहुत लंबी चौड़ी बातें कर सकते, परंतु हमारा प्रेम क्या है, कितना है, इस बातों को हमें जानना, इस बातों को समझ लेना है कि हमारा प्रेम क्या है। कहता है इसी से हम जानते हैं कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस भी दे सकते हैं। अपने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचार को हम सांत्वना दे सकते। जब हमारा मन दुखित होगा, हमारी आत्मा दुखित होगा, रोएगा, विलाप करेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम दूसरे से प्रेम रखते। हमारा मन प्रभु के सामने, प्रभु के नाम से एक दूसरे के लिए के बोझ को उठाने का तैयार हो, एक दूसरे के दर्द को बांटने का हो, जिससे हम परमेश्वर में आगे बढ़े, जिससे हमारा मन दुखित ना हो और हमें परमेश्वर की ओर से ढांढस मिले कि हमारा भाई जिसके लिए हम प्रार्थना करते, जिसके लिए हम प्रार्थना करते, वो आज संगा, आज जो रिहाई पा गया है, आज जो रिहाई पाएगा, आज जो बरी होगा, हमको और आपको ऐसा करना। मेरे भाई, आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, आपकी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ होगा। मैं आपको बताऊं, एक बार हम एक परिवार में हम लोग जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, और अचानक शैतान उस घर में वार किया, और शैतान इतना बुरा हाल किया उस घर में कि शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से शैतान परेशान कर दिया। सब लोग घर में पूरे त्राही त्राही। हम दोनों लोगों को खबर मिला कि पास्टर साहब, हमारे घर में बड़ी परेशानी, इतनी परेशानी है कि हम
कहीं की नहीं हो रहे हैं। हम आपको बताएं कि हम लोग प्रार्थना किया और उस घर का सबसे बड़ी बात, रोजी रोटी छूट गया, घर के सब लोग बीमार हो गए और हजारों हजारों रुपए लगने लगे। हम शारीरिक दिशा में तो नहीं, परंतु हम लोगों ने पहले प्रार्थना करना शुरू और अपनी कलीसिया में हमने खबर किया कि भाई आप पहले प्रार्थना करो और घुटने टेक करके और फास्टिंग प्रेयर करो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने 3 दिन तक लगातार प्रार्थना करते रहा और प्रार्थना के दौर में भी हम लोग जा करके उस परिवार की सुध लेने लगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फास्टिंग प्रेयर के माध्यम से, उपवास की प्रार्थना के माध्यम से वो भाई, वो परिवार अपनी शारीरिक दशा से, आत्मिक दशा से, सांसारिक दशा से, सारी बातों से वो मुक्त हुआ और उसने गवाही दिया चर्च में आके कि मेरा प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों का धन्यवाद हो कि मेरे लिए आपने हाथ बढ़ाया। वो क्या सिर्फ धन का नहीं, प्रार्थना का हाथ बढ़ाया। हम और आप अपने भाई से अगर प्रेम रखते हैं, जैसे भाई रांची से हैं जो अनिल, यदि हम ये कितने दिनों से हैं बंदीगिरी में, इनका पूरा परिवार बंदीगिरी में, तो हमको और आपको जरूरी है कि हम आप प्रेम रखते हैं, हम प्रभु के नाम से प्रेम रखते हैं, तो हम कम से कम 10 मिनट डेली, अगर 10 मिनट का उनके लिए टाइम दे और एक बोझ के साथ, एक क्रूस के साथ, तो मेरा विश्वास है कि वो भाई महीनों नहीं लगेगा, हफ्तों के अंदर वो भाई रिहा होंगे। हालेलुया, वो भाई रिहा होंगे। हमको और आपको इस बातों को जानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है कि क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में से बड़ा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे सोच से, हमारे विचार से कहीं बड़ा है। और वो कहता है हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हम परमेश्वर के सामने बड़े हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता भी है। बस करना क्या है, विश्वास करना और प्रभु के प्रेम में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना विश्वास से मांगे। जो हमें परमेश्वर कहता है जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे ही मिलता है, संसार से नहीं मिलता, परंतु संसार में हम हैं और हमारा प्रभु हमें और आपको संसार से चुन के अलग रखा है। तो हम संसार के लिए, संसार वासियों के लिए हम प्रार्थना जरूर करें। हम मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें देगा और आज देगा। हम लोग एक गाना गाते, हम लोग एक प्रभु का गीत गाते, सब कुछ होगा यीशु से होगा, एक वचन काफी। एक वचन, अगर हम 10 मिनट के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो सचमुच आज होगा। प्रभु आज ऐसा कह रहा है कि आज होगा, आज वो भाई रिहा होगा, आप रिहा होगा, आप संगाई पाएगा। आप विश्वास करें, प्रभु आपको कहता है कि हम और आप विश्वास से मांगते हैं और परमेश्वर हमको देगा। 23 में कहता है उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करें, नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें, उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। और कहता है जो
कोई जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें है और वह उनमें बना रहता है। इसी से अर्थात हाँ, उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, उसी में बने रहते हैं। हमारा प्रभु हमें बना है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें उत्तर देता है। तो हम और आप परमेश्वर के सामने अपने मन को रखें, परमेश्वर के सामने अपने विचार को रखें, जिससे हमारा परमेश्वर हमें आपको आशीषित करे। यहाँ पर लिखा है, अगर इसी का 4 से पढ़ते हैं तो लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो। हम संसार में तो जरूर है, संसार के आदि भावनाओं में हम कहीं ना कहीं डूबे तो जरूर रहते, परंतु हम स्मरण रखें कि हम संसार के नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर के, हम परमेश्वर के हैं और तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। तुमने इस संसार पर जय पाई। जब आप प्रभु में विश्वास किया है, जब आप यीशु मसीह में विश्वास किया है, अपने नाम को प्रभु में जोड़ दिया है, तो आप संसार पर जय पा गई है। आप में कोई संसार ऐसी ताकत नहीं जो आपको डिगा सके, क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीत लिया और आप संसार के नहीं परंतु परमेश्वर के हो। तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है उससे भी बड़ा है। संसार पर हमने जय क्यों पाई है? कि संसार से भी बड़ा हमारा परमेश्वर, संसार से भी बड़ा हमारा परमेश्वर। हम एक वीडियो देख रहे थे और हमारा भाई मदन जी भी इस वीडियो को सुना। 3 भाई लोग हैं इस संसार के हाकिम, 3 भाई लोग हाकिम हैं जो संसार पर, सब संसार के लोग उन्हें बहुत मानते, उन्हें बहुत मानते। और ये तीनों भाई लोग आपस में एक मीटिंग बैठाए हैं और मीटिंग में एक भाई कुछ बोलता है अपने 2 भाइयों से कि हे मेरे भाई, हमें एक सवाल उठ खड़ा है, हमें एक सवाल उठ खड़ा है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। वो अस्तित्व का असर, क्योंकि हम तो संसार पर हम नियंत्रण करते हैं, संसार को हम देखते हैं, परंतु हमसे भी बड़ा कोई और है जो हमसे परे, जो हमसे परे। उनके उस इशारे को देखा जाता है तो निकल के यही आता है कि हमारा संसार से परे इन तीनों भाइयों से सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्व करुणानिधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ही है। यहाँ पर हमें और आपको कहता है कि तुम संसार पर जय पाई है, और संसार लिखा है तुम परमेश्वर के हो और तुमने संसार पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें से जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मेरे भाई, इस बातों को मुझे इसलिए लाना पड़ा कि हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में है और हम परमेश्वर में, और हमारे अंदर एक क्वालिटी आती है
एक नई जोश और जुनून आता है कि हम संसार को पहचानते हैं, हम संसार को जानते हैं, संसार के आदि ज्ञानों को हम समझ लेते हैं। इसलिए संसार हमसे बैर रखता है, इसलिए संसार हमसे दुश्मनी रखता है, इसलिए वो संसार नहीं चाहता है कि ये यीशु का भक्त लोग आगे बढ़े। इसलिए हमें और आपको तरह तरह की ताड़नाएं उनके द्वारा मिलती है। हमें और आपको इस बातों को ध्यान देना है कि हम संसार में पहले व्यक्ति नहीं है जो हम पे सता होता है। इस बातों के लिए प्रभु कहता है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा नहीं करना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। इस बातों को जान ले। हमें और आपको परमेश्वर की आत्मा मिला है, और जो सत्य की आत्मा मिला है, जिससे हम भ्रम की आत्मा और सत्य की आत्मा को हम पहचान सकते हैं। सो प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा बहुत 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 ही आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया संदेश सुना रहे थे पास्टर भरतलाल जी। जो तुम में है वो संसार में होने वाले से सबसे बड़ा है। थैंक यू भरतलाल जी। अब कोर्ट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे कोलकाता से ज्योति हरी कोलकाता से।